हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके प्रोसेस पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो उसके लिए हम लोगों को 5 प्रोसेसेस पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन फूड विच इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ एंड ग्रोथ। मीन्स कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग भोजन को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग को पता है कि मीन्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके से होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोगों को ये भी पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ये ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मीन्स कि ये तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में ही होता है, बट हम लोग एनिमल्स का पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी जब टॉपिक आ गया है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तो पढ़ लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हम लोग की जानते हैं, तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म मीन्स कि प्लांट एंड एनिमल्स दोनों आ गए जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं और उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे कि लिखती हूँ, इसमें 5 प्रोसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो हम लोग को ये सीरियल वाइज पढ़ना है। तो इसके लिए मैं पहले आप लोग को न्यूट्रिशन साइकिल दिखा देती हूँ, एक बार उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये है न्यूट्रिशन साइकिल, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये है न्यूट्रिशन साइकिल मीन्स की प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंजेशन क्या होता है। तो इंजेशन क्या होता है? इंजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड इनसाइड द बॉडी। मीन्स कि इंजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड मटेरियल्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे कि हमने फूड्स को उठाया और हैंड्स की हेल्प से हमने उसको हैंड्स के थ्रू अपने माउथ में डाला, तो ये इतना ही प्रोसेस जब वो माउथ तक पहुंच गया तो ये इंजेशन प्रोसेस हो गया। तो टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका होता है फूड का लेने का। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं काउज हैं तो डायरेक्ट मुंह से ही अपने फूड को लेते हैं। हम ह्यूमंस हैं तो हैंड्स के द्वारा माउथ में डालते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं अपने। तो हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग को इसमें दिख रहा होगा बी किस तरीके से इंजेक्शन प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे इंसेक्ट ये स्नैक फ्रॉग को किस तरीके से डायरेक्टली मुंह में ले रहा है, और ये डायरेक्टली यहाँ से ये भी यहाँ से सकिंग कर रही है। तो अपना अपना तरीका होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग अलग वे होता है हर काम करने का। तो न्यूट्रिशन मतलब इनका इंजेक्शन का भी अलग ही प्रोसेस है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखा दिया है। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। हमारा सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। तो हम लोग अभी जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स इनसेल्युबल फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल
सल्यूबल फूड सब्सटेंसेस मीन्स कि जब जो हम लोग फूड मटेरियल्स लेते हैं वो तो सल्यूबल फॉर्म में नहीं होता, वो इनसल्यूबल होता है, बड़े बड़े पीसेज होते हैं। तो उसको पहले वो बड़े जो कॉम्प्लेक्स इनसल्यूबल फूड मटेरियल्स हैं तो सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल मीन्स कि छोटे छोटे सल्यूबल पीसेस में, जो कि हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। जैसे हम लोग अभी चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी हमारा ब्लड सेल जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वो ब्लड में जाके नहीं मिक्स हो जाती है। उसके लिए वो फूड सब्सटेंसेस जो होते छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होते डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, तभी वो हमारे बॉडी में जाता है, तो ब्लड में जाता है, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाता है। सभी ऑर्गेनिज्म केवल पैरासाइट्स को छोड़ करके पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तभी वो फूड एब्जॉर्ब एसिमुलेट होता है बॉडी के द्वारा, नहीं तो वो एसिमुलेट और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले वो डाइजेस्ट होता है, मतलब पहले डाइजेशन प्रोसेस होता है केवल पैरासाइट्स को छोड़ करके। तो मीन्स की डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनसेल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो उनको वो ब्रेक डाउन होते हैं इन सिंपलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस विच इज एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। तो मतलब कि वो सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारी सेल्स में, हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगी। तो इसलिए पहले वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होंगे वो सेल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे सिंपलर फॉर्म में। तो इस जब वही इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का, तो उसी को हम लोग डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट प्रोसेस। तो जैसे कि अभी डाइजेशन के जस्ट बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द सिंपल सेल्यूबल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स की एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वो सिंपल अभी तो डाइजेशन के द्वारा सिंपल सेल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुका है हम लोग का कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, तो अभी डाइजेस्टेड जो है डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। मीन्स कि अभी उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर हमारे बॉडी में उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी तो पहुँचाया जाएगा। तो वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजे जाएंगे। ये जो ह्यूमन बींग्स में होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ये सिंपल फूड सब्सटेंसेस का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे एसिमिलेशन। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच द soluble food substances absorbed by the body fluids are carried to different parts of the body to be consumed for energy, growth and repair। मीन्स कि एसिमिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें अब ये जो सल्यूबल फूड पार्टिकल्स सब्सटेंसेस हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा तो एब्जॉर्ब हो गए फ्लूइड्स के द्वारा, मीन्स की ब्लड के द्वारा। तो अभी वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाए जाएंगे और उसको हमारे बॉडी पार्ट्स जो है कंज्यूम करेंगे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। अब ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हमारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसका यूज प्रोटीन फैट बनाने के लिए होगा। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड मतलब ये फूड मटेरियल्स हैं ये ऑक्सीजन पे काम करेंगे रिस्पायरेशन के टाइम पे, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं, जिस प्रोसेस को जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अभी हमारा लास्ट प्रोसेस है ईजेशन। तो चलिए देखते हैं ईजेशन क्या होता है। ईजेशन इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। मीन्स कि अब ईजेशन जैसे कि जो हमारे बॉडी में फैसेस मटेरियल मीन्स कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल होंगे उनको बाहर करने का काम इस प्रोसेस के द्वारा होता है, जो मतलब हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए गए अनडाइजेस्टेड हों, ऐसे फूड मटेरियल्स को बाहर बॉडी के बाहर भेजना ही ईजेशन प्रोसेस कहलाता है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं और एक इसके एनिमल्स में कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोसेस किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कौन से प्रोसेस कैसे होते हैं, फूड कैसे कन्वर्ट होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।